भीष्म पितामह ने पांडवों और कौरवों के जन्म से पूर्व हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाले न जाने कितने ही शत्रुओं को मार डाला था। भले ही शक्तिशाली योद्धा बड़ी बड़ी सेना लेकर आए, परंतु कोई भी देवव्रत भीष्म के आगे टिक नहीं पाया था। एक समय उग्रायुध नाम के एक बलशाली राजा ने भीष्म जी को ललकारते हुए उनकी माता को उठा ले जाने की चुनौती दे डाली। भीष्म भी जानते थे कि यह शत्रु अन्य राजाओं जैसा नहीं है। मित्रों, क्या हुआ जब उस राजा हस्तिनापुर पर आक्रमण किया? क्या भीष्म जी उसे रोक पाए थे या फिर उग्रायुध उनकी माता को हर ले गया था? इस रोचक वृत्तांत को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आपको बता दें कि हरवंश पुराण के अध्याय 20 के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा, दादाजी, उग्रायुध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था? आपसे क्या शत्रुता थी उनकी? यह सब बात आप मुझे विस्तार से बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजा अजमेर के पुत्र विद्वान राजा यविनर थे। भविष्य में आगे उन्हीं के वंश में कृत के पुत्र पौरव नंदन वीर उग्रायुध हुए। उन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी कृषित के पितामह महातेजस्वी नीत को मार डाला था। तात वे उग्रायुध बहुत ही दुष्ट स्वभाव वाले बड़े ही बलशाली थे। उन्होंने नीपू का संहार कर डाला था। वह नीपू तथा दूसरे राजाओं को पराजित करके घमंड में भर गया था। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी ही कुटिल बात कहलाई। राजेंद्र उग्रायुध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, गुरुराज भीष्म, आज तुम इन स्त्रियों में रंगस्वरूप अपनी माता कंदकाली को मेरे भार्या बनने को दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें निसंदेह तुम्हारी इच्छानुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा और मैं कंदकाली को पाकर इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। भारत मेरे इस परम चक्र का दर्शन करके शत्रु युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य, कुल एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी इस आज्ञा को मान लो, नहीं तो तुम चैन से ना रह सकोगे। जब मैं भूमि पर कुशाओं की छाया पर सो रहा था, उस समय उसने दूत के द्वारा यह अग्नि के समान जलाने वाली बात कहलाई थी। तब मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जानकर अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दे दी थी। विचित्र वीर्य मेरे आश्रम में रहता था। तब वह बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता था। इस बात को देखकर मैंने क्रोध में भरकर स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। उस समय मेरे मंत्रियों, मेरे तत्वदर्शी मित्रों एवं शास्त्र देवताओं ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभु, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको आसोस लगा हुआ है, इसलिए इस समय युद्ध करना उचित नहीं है। आसोस हटने के पश्चात आप शुद्ध हो जाएंगे। तब आप देवताओं को प्रणाम करके फिर आप अपनों से स्वस्ति वाचन करवाकर आप विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कहना है कि जब आसोस चल रहा है उस समय अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शत्रु को साम दान से रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तब भी ना माने तो युद्ध करके शत्रु को मार डालना चाहिए। राजन यह सुनकर मैं युद्ध से रुक गया। तब उस शस्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने साम दान एवं भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापना का प्रयोग किया, लेकिन यह दुर्बुद्धि उग्रायुध नहीं माना। उधर पर स्त्री की कामना करने पर उग्रायुध का उत्तम चक्र भी रुक गया और वह बलहीन हो गया। तात जब मैं असोस पश्चात शुद्ध हुआ, तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर धनुष लेकर रथ में बैठकर नगर से बाहर निकला और शत्रुओं से युद्ध करने लगा। तदनंतर उसके निकट पहुंचकर उसके और मेरे बीच 3 दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। मेरे अस्त्रों से पराजित होकर वह वीर रणभूमि में गिर पड़ा एवं अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार भीष्म पितामह ने एक दुष्ट दुर्बुद्धि राजा के अभिमान का अंत किया। मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी त्रुटि के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो मित्रों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।